नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। नौकरी दो पलायन रोको यात्रा निकल रही है। चुनाव 7 महीने बाद है। मुद्दा बन रहा है जाति, मुद्दा बन रहा है कानून व्यवस्था, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है जो मिसिंग है। वह मुद्दा है पलायन का। अब पलायन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होता है, पलायन बिहार से शिक्षा के लिए भी होता है। नौकरी के लिए तो हैदराबाद, बेंगलोर और दिल्ली जाते ही हैं युवा, पढ़ने के लिए भी जाना पड़ता है। तो हम आज युवा वोटर से, बिहार के युवा वोटर से समझेंगे कि क्यों जाना पड़ता है और उनका क्या दर्द है। क्यों कोटा जाएं अब भी, क्यों जाएं दिल्ली, क्यों जाएं बेंगलोर, क्यों जाएं हैदराबाद। तो हमारे साथ जो बिहार के भविष्य, बिहार के युवा वोटर्स हैं, वो हमें बताएंगे कि पलायन का शिक्षा से क्या रिश्ता है, कैसे पढ़ने के लिए दूसरे महानगरों में जाना पड़ता है और क्या कुछ झेलना पड़ता है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, शुरुआत करेंगे आपसे। आप बताइए कि क्या तकलीफ होती है जब कोई बच्चा बिहार के किसी ज़िले से निकलकर कोटा पढ़ने जाता है, और क्यों नहीं इस चुनाव में यह मुद्दा बनना चाहिए कि अब कोटा नहीं जाएंगे। जी, मेरा नाम अंशिका कुमारी है और मैं एक नीट की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को आती है यहाँ से कहीं दूसरे शहर में जाना। पहले तो हम लोग की आर्थिक स्थिति जो सारे स्टूडेंट्स की उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, जिसके कारण हम लोग दूसरे शहर में जा सकें। और रही बात बिहार और पटना की, जहाँ अभी हम लोग रह रहे हैं, ये हमारी जहाँ पे हम लोग का जन्म हुआ है, जन्म स्थान है हमारा, यहाँ पे हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उतने अच्छे से तैयारी नहीं हो पा रही है अभी भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है हम लोगों को कोचिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, गुड फैकल्टीज़ नहीं हो पा रहे हम लोग के पास। और कोचिंग है, बहुत सारे कोचिंग ऐसे नहीं है, आप जैसे बोरिंग रोड में ही बहुत सारी कोचिंग है, लेकिन वही दिक्कत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को नहीं मिल पा रहे हैं, गुड फैसिलिटीज़ नहीं है हम लोग के पास, जो कि कंपेयर टू कोटा में है या फिर दूसरे शहरों में है। तो वही नीतीश कुमार जी से यही अनुरोध है कि वो कृपया करके हमारे इस मुद्दे को भी अपने चुनाव में लाएं, जो कि है हम लोग का पढ़ाई, कोचिंग, उसमें गुड फैसिलिटीज़ ऑफ टीचर्स आए हम लोग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, यही सारी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, अभी कहा जा रहा है कि यूपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा बिहार से युवा जो हैं जाते हैं दिल्ली तैयारी करने के लिए। तो अगर यहाँ पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, अच्छे फैकल्टी मिलेंगे, तो एक जो आर्थिक बर्डन बनता है परिवार पर, जब एक बच्चा पढ़ने दिल्ली जाता है, वह दर्द जो है, वह तकलीफ बच्चा भी समझता है और पेरेंट्स भी समझते हैं। तो क्या आपकी यह मांग नहीं है, सिर्फ वह उस पार्टी से नहीं जो पार्टी सरकार में है, सभी पार्टियों से, कि इस चुनाव में यह भी मुद्दा होना चाहिए कि पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए जो पलायन हो रहा है, जो जाना पड़ रहा है दूसरे शहरों में, वो रुके, ऐसी व्यवस्था मिले कि अब हमको पढ़ने के लिए न जाना पड़े दूसरे महानगरों में। जी, जैसे कि यूपीएससी के लिए बिहार से ही लोग जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, जहाँ वहाँ पे मुखर्जी नगर में जा रहे हैं, करोल बाग में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोचिंग की फैसिलिटीज़ अच्छी है, टीचर्स अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं, और ज़्यादातर आप देखेंगे तो जो भी यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर हो रहे हैं वो बिहार के लोग ही कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास नॉलेज है, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है। हम लोगों को वही चीज़ चाहिए जो कि, और आपको आश्चर्य होगा कि पढ़ाने वाले भी बिहार के हैं। पढ़ाने वाले मुखर्जी नगर में जो यूपीएससी की तैयारी हो रही है ना, पढ़ाने वाले भी बिहार के, पढ़ने वाले भी बिहार के, लेकिन वो जाकर दिल्ली में पढ़ रहे हैं और दिल्ली में पढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हो पाए, होना चाहिए बिहार में, पटना में, मुजफ्फरपुर में, गया में, क्यों नहीं होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। और चुनावी मुद्दे में ये चीज़ ज़रूर लाना चाहिए कि हम स्टूडेंट्स को बहुत सफ़र करना पड़ता है, अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाना ये आसान नहीं होता है। वहाँ के माहौल में ढलना, लोगों से अपना बातचीत बढ़ाना, वो सारा कुछ आसान नहीं रहता है। तो वही खासकर बेटियों के लिए, बेटियों के लिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे ही हम लोग कंजर्वेटिव हैं बिहार के लोग। आप बेटों को तो भेज भी देते हैं, बेटियों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि कैसे भेजें, ये कितनी सुरक्षा की चिंता होती है, उसके बारे में बताइए। जी, सुरक्षा की चिंता तो होती है, क्योंकि बिहार में ऑब्वियस सी बात है, बेटियों को उतना मतलब पेरेंट्स ही प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं कि तुम बाहर जाके पढ़ो या कहीं जाके पढ़ो। तो हमारे लिए एक यही ऑप्शन बचता है कि हमारे अपने शहर में ही पढ़ें। लेकिन शहर में हम कैसे पढ़ें जब हम लोग के पास वो फैसिलिटीज़ ही नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स ही नहीं है, गुड फैकल्टीज़ ही नहीं है, तो हम लोग अपने करियर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं।
तो बस यही अनुरोध है कि हम लोग के इस मुद्दे को भी उठाया जाए चुनाव में। बाकी मुद्दे भी तो सही है, लेकिन हम लोग के पढ़ाई के मुद्दे को भी उठाया जाए। तो अब हम समझेंगे जो हमारे साथ दो और युवा वोटर्स हैं उनसे कि क्यों नहीं मुद्दा बनना चाहिए इस बार बिहार में जो 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें बिहार के जो भविष्य है यही है, इन्हीं का बिहार है। तो क्यों नहीं ये मुद्दा बनना चाहिए कि बिहार के बच्चों को अब कम से कम पढ़ाई के लिए, किसी भी तरह की पढ़ाई के लिए, चाहे यूपीएससी, चाहे मेडिकल, चाहे इंजीनियरिंग, किसी भी तरह की पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर किसी दूसरे महानगर में न जाना पड़े। मेरा नाम खुशी है और मैं एक नीट की स्टूडेंट हूँ। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इसके ऊपर मुद्दा इसलिए बनना चाहिए क्योंकि जब हमारे पास अगर पटना ये सब में सारी सुविधाएं रहेंगी तो हम लोग बाहर क्यों ही जाएंगे। और जब यहाँ पे बहुत अच्छे फैकल्टीज़ रहेंगे, हम लोग को बहुत अच्छी पढ़ाइयाँ मिलेंगी, तो हम लोग अपने मम्मी पापा से दूर क्यों ही जाएंगे। तो मम्मी पापा से दूर नहीं जाना चाहते। और ये भी बताइए कि मम्मी पापा से दूर तो नहीं जाना चाहते, कोई बच्चा नहीं जाना चाहता, लड़कियों को कितनी तकलीफ, लड़की जो बेटियां हैं हमारे बिहार की, उनको कितनी दिक्कत आती है जब वे कोटा दिल्ली जाकर कमरा लेकर अकेले रहकर पढ़ाई करने की जब स्थिति बनती है तो कितनी तकलीफ होती है। तकलीफ तो बहुत होती है क्योंकि पहली बात तो कि मम्मी पापा से दूर चली जाती है और उनको उतना फ्रीडम नहीं मिलता है कभी बाहर जाने का। जब वो पटना में ही रह के फ्रीडम नहीं है, उनको एक बार कहीं और बाहर भेज दिया जाए तो कैसा अपने आप को फील करेंगे। उनको अब सेटल होने के वहाँ के हैबिटेट में उनको सेटल होने में तो टाइम लगेगा ही। और जो बिहार के पेरेंट्स हैं वो अपनी बेटियों को घर में बंद करके रखते हैं, उनको कहीं बाहर नहीं जाने देते, स्कूल वगैरह ये सब बोलते हैं 12th क्लास के बाद कि अब तुम्हारी शादी हो जाएगी। और कुछ पेरेंट्स होते हैं जो थोड़े से कंजर्वेटिव सोच के नहीं होते, थोड़ा सा आगे सोचते हैं, तो अपने बच्चे को भेजते हैं। तो उनके लिए तो डिफ़िकल्ट रहता ही होगा क्योंकि पहली बार अपने माता पिता से वो लोग दूर जाती हैं। तो देखिए किस जो हमारे बच्चे हैं बिहार के, कितनी तकलीफ है उनके अंदर कि हम अब नहीं जाएंगे कोटा, हम अब नहीं जाएंगे दिल्ली, हम क्यों जाएंगे, क्यों नहीं हमें ये सारी सुविधाएं पटना में मिलनी चाहिए, क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए। हम एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं ऐसे बिहार का सपना देखा जाना चाहिए जहां दूसरे राज्यों से लोग पटना, हम अभी जा रहे हैं दिल्ली, हम अभी जा रहे हैं बेंगलोर, हम अभी जा रहे हैं हैदराबाद, हम अभी जा रहे हैं कोटा। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। क्योंकि आपको आश्चर्य होगा, हैदराबाद में मैं गया था एक बार, जो आईआईटी की तैयारी कराते हैं इंस्टीट्यूट वहाँ जो फैकल्टी थे वो बिहार के थे और बच्चे भी बड़ी संख्या में बिहार के थे। तो हम ऐसा बिहार बनाने का मुद्दा क्यों ना बनाएं, ऐसा बिहार बनाने की कोशिश क्यों ना करें जिस बिहार में दूसरे राज्यों से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आए। बिल्कुल ऐसा बनना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हम लोग को उतना फ्रीडम नहीं मिलता है। 25% लड़की होती हो जो बाहर जाकर पढ़ती होगी, 75-85% लोग यहीं पे रह जाते होंगे। हम लोग को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता है क्योंकि फैमिली के पास बहुत ऐसी प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल दिक्कत हो जाती है, बाहर में कोचिंग का फ़ी, रहने का फ़ी, खाने का फ़ी, बहुत सारी चीज़ हो जाती है और बिहार में हम लोग को वो चीज़ मिल नहीं पा रही है, तो हम लोग को यहीं पे रहना पड़ता है और हम लोग अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। चुनाव में जॉब का मुद्दा आता है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते हैं, किसान का भी मुद्दा आता है, लेकिन हम लोग का स्टूडेंट का जो लाइफ होता है उसका मुद्दा आज तक कभी भी नहीं आया है। पढ़ाई के रिलेटेड आज तक कभी भी मुद्दा ही नहीं आता है कि हम लोग को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। कोचिंग का फैसिलिटी कोटा, दिल्ली, ये सब वाला मिलना चाहिए बिहार में या नहीं मिलना चाहिए। क्या यह सपना, आप युवा हैं, आप सपना नहीं देखेंगे तो कौन सपना देखेगा। हम लोग आने वाले भविष्य हैं। बिल्कुल, आप लोग आने वाले भविष्य हैं। आप लोगों की आंखों में यह सपना नहीं है कि एक ऐसा बिहार बने जिस बिहार में पटना में दूसरे राज्य ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारे यहाँ के टीचर, हमारे यहाँ के फैकल्टी ही पूरे देश भर के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं और यहीं के बच्चे दूसरी जगह जाकर पढ़ भी रहे हैं। यहीं से बच्चे कोटा जा रहे हैं पढ़ने और यहीं से टीचर जा रहे हैं कोटा पढ़ाने। तो ऐसा बिहार हम क्यों ना बनाएं, ऐसे बिहार का सपना क्यों ना देखें जहां बिहार में दूसरे राज्यों से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करें। बिल्कुल हम लोग तो चाहते हैं, लेकिन हम लोग के मुख्यमंत्री ऐसा स्ट्रक्चर बना नहीं पा रहे हैं। दावे तो बहुत करते हैं लेकिन अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। स्टूडेंट को तो काफ़ी करके कुछ अभी तक मिला नहीं है और लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं मिला है। नहीं, देखिए, सवाल एक पार्टी का नहीं है, सवाल उस पार्टी का भी नहीं है जो सत्ता में है, सवाल सभी राजनीतिक दलों से है। ये जो सवाल है हम लोगों का, यह किसी एक पार्टी से नहीं है क्योंकि सारी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। यह सवाल हमारा हर उस राजनीतिक दल से है जो वोट मांगने कल आपके घर आएगा। आप युवा वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, आप लोग वोट करेंगे तो अब जो है आपकी भी
उत्तरदायित्व है, आपका भी है उत्तरदायित्व है कि आप पूछें कि हम जो है क्यों वोट करें आपको, हमको कब आप भी पटना को कोटा बनाएंगे, कब आप पटना में ऐसा वातावरण, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएंगे कि दूसरे राज्यों से यहाँ बच्चे पढ़ने आए। तो यह जो उत्तरदायित्व है, यह आपका भी है, आप बच्चों का भी है। बिल्कुल, हम लोग तो मांग करते हैं और इस बार बिल्कुल करेंगे, मिलनी भी चाहिए हम लोग को। अभी बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बजट जो पेश हुआ बिहार का, उसमें कहा गया है कि पटना में और बिहार के कई शहरों में हम पिंक बसें चलाएंगे, जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर और यात्री सभी महिलाएं होंगी। इससे आप लोगों को कितनी सुविधा होगी? इससे तो बहुत सुविधा होगी, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो स्पेशली फीमेल के लिए नहीं हो पाते हैं। तो उसमें काफ़ी लड़कियों को, बच्चियों को, स्पेशली हम स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जैसे हम लोग कोचिंग के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे, एक तो पटना का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ही है, पूरे बिहार में ही है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, तो उसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है। और ये जो पिंक बस लागू हुआ है उस चीज़ की वजह से बहुत हेल्प हो रही है हम लोगों को। नहीं तो अभी तो ये बसें चलना बाकी हैं, बसें चलनी बाकी हैं। इससे कितनी, आपको लगता है कितनी सुविधा होगी, कितनी मदद मिलेगी? और इसके अलावा क्या मांगे? इसके अलावा जैसे पिंक बस है, वैसे ही पिंक टॉयलेट का भी बहुत बड़े शहरों में ये इसका प्रचलन पहले से ही है। तो हमारे शहरों में भी, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार के कई ज़िलों में ये चीज़ लागू होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि छात्राएं जो हैं उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उनको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हम जब हम ये कहना चाहेंगे कि जब राजनीतिक दल के लोग आपके घरों में वोट मांगने आए, तो आप ये मुद्दे उठाएं कि हमें चाहिए, हमें एक बेहतर पटना चाहिए, हमें एक बेहतर मुजफ्फरपुर, बेहतर गया चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसा जब भी वो लोग आएंगे, हम लोग बहुत सारे मतलब सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी भी पैम्पलेट के थ्रू हम लोग बहुत कुछ मांग कर चुके हैं, लेकिन हमारे मांगों पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है फिलहाल। तो आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू हम लोग उनके पास ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम युवा वोटर्स हैं, तो हमारे भी मुद्दों को चुनाव में उतने ही महत्व दिया जाए जितने कि बाकी सारे मुद्दों को दिए जा रही है। अच्छा देखिए, एक और सवाल हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि अब बिहार बदला है और बिहार में लड़कियों को, बेटियों को, हमारी जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, उनको घर से निकलने में डर नहीं लगता है। शाम ढलने के बाद भी वे घूम पाती हैं सड़कों पर। पहले के बिहार में ऐसा नहीं होता था। तो क्या यह बात सही है? आप लोगों को सुरक्षित, इस पर बताइए। जी, मुझे तो बिल्कुल सुरक्षित फील होता है। मैं तो बाहर निकल सकती हूँ, मुझे अब कोई डर नहीं लगता है। पहले भी नहीं लगता था, अब भी नहीं लगता है, क्योंकि तो हम लोग तो पहले से ही बिहार के हैं, तो हम लोग तो बोल्ड हैं। प्राइवेट स्कूल में हम लोग पढ़े हुए हैं, तो बोल्ड है। बिहार की बेटियां बोल्ड ही होती हैं। बोल्ड होती हैं। हम लोग भले हम लोग न्यूज़ चैनल में थोड़ा बोलने में घबराते हो, इंटरव्यू देने में घबराते हो, लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे लड़ने में हम लोग सबसे आगे। बिल्कुल। तो अब सुरक्षा को लेकर जो ये सवाल है, इस पर बताइए कि क्या सुरक्षित फील होता है? जो नीतीश कुमार जब भी बोलते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी भाषण देते हैं, तो वो यहीं से शुरू करते हैं कि एक बिहार था जब मैं मुख्यमंत्री बना था पहली बार, उस समय बेटियां बाहर निकलने से शाम ढलने के बाद डरती थी। आज जो बिहार है, इसमें कोई बेटी नहीं डरती है। बेटियां हिम्मत के साथ सड़क पर शाम ढलने के बाद भी घूमती हैं। क्या यह सही है? आपको डर नहीं लगता कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो हम लोग देखे नहीं है, बट जो भी माहौल सुने हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही था कि पहले लोग बाहर नहीं निकलते थे। 6 बजे के बाद फुलवारी से ही लोग क्रॉस नहीं कर पाते थे। हम लोग अनसेफ महसूस करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही। बदलाव तो हुआ है, लेकिन पूरे तरीके से अभी भी नहीं हुआ है। पूरे तरीके से अभी भी हम गर्ल्स उतना सेफ फील नहीं कर पाते। मतलब बदलाव तो काफ़ी हुआ है, जैसे 50-60% ये चीज़ ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ा सा डर तो हम लोग के बीच में है ही इस चीज़ को। रात में स्पेशली निकलने के लिए, जाने के लिए, या पेरेंट्स ही अलाउ नहीं करते हम लोग को निकलने के लिए, क्योंकि रात हो चुका है, तुम लड़की हो, अभी वो माहौल नहीं है जिसमें तुम निकल के जा सको। तो वही थोड़े से चेंजेस और लाने की ज़रूरत है गर्ल्स सेफ्टी के लिए स्पेशली। तो बिहार की बेटियों ने कहा है कि काम हुआ है, बदलाव आया है, बिहार बदला है। अब शाम 6 बजे के बाद बाहर निकलने में डर नहीं लगता। यह बात बेटियां कह रही हैं, लेकिन ये कह रही हैं कि इतने से ही संतुष्ट हो जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने शहर में ही रह के पढ़ें, पढ़ने के लिए हम लोग को बाहर ना जाना पड़े। तो पढ़ने के लिए बाहर न जाना पड़े, और
अब ऐसा माहौल बने, मतलब सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है, बिहार की बेटियां मान रही हैं, वो कह रही हैं कि काम हुआ है, अब हम सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन इसे दूसरे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की ज़रूरत है और ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है कि अब पढ़ने के लिए दिल्ली न जाना पड़े, अब पढ़ने के लिए कोटा न जाना पड़े, अब पढ़ने के लिए हैदराबाद और बेंगलोर न जाना पड़े। तो हम उम्मीद करते हैं कि 7 महीने बाद बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें हमारी बेटियों का जो यह मुद्दा है, यह मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।